गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो जस्ट अभी IBPS क्लर्क मेंस का एग्जाम ओवर हो चुका है। हमारे साथ ये कैंडिडेट जुड़े हुए हैं जो आपको बताएंगे कि डिटेल्ड एनालिसिस क्या क्या सब्जेक्ट्स क्या क्या रहा, क्या लेवल था, सारी बातें हम करेंगे। तो स्टार्ट अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से करते हैं। महक, कितना अटेम्प्ट किया आपने क्वांट्स में? सर मैंने 28 किया। 28 क्वेश्चंस। आपको लेवल कैसा लगा क्वांट्स का? सर लेवल बहुत इजी था। इजी लगा आपको? ऐसा लगा कि इजी टू मॉडरेट लेवल बोल सकते हैं, मे बी ठीक रहेगा। सर मतलब इजी तो मॉडरेट नहीं था, मतलब इफ आप अच्छी स्ट्रेटेजी से करते हो तो इजी था, बट आप कहीं फंसते हो तो मॉडरेट था। अच्छा, तो मॉडरेट था। अच्छा, 28 क्वेश्चंस में सारे सिंगल मार्क्स के थे या दो दो मार्क्स के भी थे? सर इसमें एक्चुअली इस बार पेपर में ना पाई चार्ट और बार ग्राफ थे ही नहीं क्वांट में। अच्छा अच्छा, तो क्या क्या थे अपने? स्टार्ट करते हैं, आप मेरे को बताना स्टार्ट करो। हाँ जी सर। क्या क्या था? सर इसमें सबसे पहले मैंने 5 मार्क्स के अप्रोक्सीमेशन किया। 5 मार्क्स का अप्रोक्सीमेशन था, बहुत ही बढ़िया। सिंपल अप्रोक्सीमेशन था क्या एकदम? हाँ सर बहुत इजी, मतलब प्री लेवल। प्री लेवल था, बहुत इजी था गैस। ठीक है जी, और बताइए। सर फिर 5 मार्क्स का इक्वल इक्वेशन। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। यस सर, वो भी बहुत इजी डुएबल देखते ही होने वाले। देखते ही होने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे और 5 क्वेश्चंस थे, और इसे भी अपने प्री लेवल बोल सकते हैं। हाँ जी सर। सर ये ना एक्चुअली 4 थे या 5 थे, ये मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट ये जितने भी थे वो बहुत इजी थे। 4 to 5 ले लेते हैं, ठीक है। अब फिर हम्म। नेक्स्ट। सर नेक्स्ट ना, मतलब इसमें मिसलेनियस पार्ट बहुत था, और ना मतलब एक साथ मिसलेनियस नहीं था, जैसे हमने स्किप कर करके ढूंढा कि अच्छा हमें मिल जाए, अच्छा। जैसे कोई बारग्राफ या कुछ मिल जाए, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं था। बीच बीच में इन्होंने जैसे मेंसुरेशन किया, एक क्वेश्चन मिसलेनियस डाल दिया, फिर एवरेज का एक डाल दिया, अच्छा फिर अच्छा। इन्होंने बीच में 2 प्रॉफिट एंड लॉस के डाल दिए। ऐसे ऐसे करके मिसलेनियस क्वेश्चन थे बहुत सारे। अच्छा, डीआईज में बार ग्राफ वगैरह नहीं थी, तो केसलेट तो था क्या? हाँ सर, कैसलेट के फॉर्म में ही थी तीनों चीजें। अ- 3 थी सर। तीन थे। एक तो थी हम्म, मेल फीमेल की, अच्छा, और केसलेट डीआई उसका डाटा एक था दिया था। जिसमें मेल फीमेल का डेटा दे रखा था। और टेबल फॉर्म वाली केसलेट थी या कोई वेन डायग्राम वाली भी थी? सर एक वेन डायग्राम वाली भी थी। अच्छा, मेल फीमेल में दे रखा था। और कितने क्वेश्चन थे ये मेल फीमेल वाले में? सर ये मेल फीमेल वाली अलग थी और वेन डायग्राम वाली अलग थी। हाँ, कोई नहीं, मेल फीमेल वाली नॉर्मल अपनी जो टेबल बना के केसलेट डीआई रहती है वो वाली। अच्छा, इसमें कितने हम्म। क्वेश्चंस थे? सर इसमें 4 होंगे। 4 क्वेश्चंस थे। और ये कैसी थी लेवल वाइज देखें तो? सर लेवल सबका इजी था, बस उन्होंने कंडीशंस दे रखी थी कि ये मतलब एक्सिस से बड़ा है, ये इसका मतलब 66% मोर है, 135% कम है, ऐसे ऐसे करके उनके रिलेशन की लाइनें थी बस। अच्छा नहीं, इसमें क्वेश्चंस लेंदी थे क्या? नहीं सर, सब कुछ डुएबल था। छोटा ही था मतलब? ओरिजिनल जो डीआई था वो भी छोटा था, उस पे जो सवाल पूछे जा रहे थे वो भी कोई लेंदी नहीं थे, ठीक है। हम्म। अच्छा, पहला केसलेट डीआई मेल फीमेल पर हो गया, जो टेबल बना के बन जाता है, 4 क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट। अब नेक्स्ट केसलेट किस पे था? सर नेक्स्ट जो था ना, वो था उस पे मिक्सचर पे। मिक्सचर एलिगेशन। हाँ मतलब ये भी कैलकुलेट, मतलब मिक्सचर एलिगेशन 3 दे रखे थे, जार ए, जार बी, जार सी। फिर अच्छा। उनके उन पे दे रखे थे जूस, वाटर और मिल्क। 3 वो थे। अच्छा, 3 अपने यहाँ पर कंपोनेंट्स थे, जूस, वाटर और और मिल्क। मिल्क। इनका मिक्सचर बेस्ड आपको क्या था? केसलेट डीआई था। हाँ, और सर इसमें एक नोट था। हम्म, नोट में कंडीशंस पहले दे रखी थी अपने को कि अच्छा ये इतना, मतलब इस 166% अबव है, ये 44%, मतलब वो पहले नोट करना था। अच्छा, नोट पहले करने के बाद आपको एक रेशियोज मिलेंगे। उस रेशियोज। रेशियो के बाद आप जब वो मेन ग्राफ पे जाओगे, उसकी हर ए बी सी की ना कुछ लाइनें दे रखी थी। अच्छा, ग्राफ भी फिर बना उस रखा था क्या? पे ग्राफ नहीं था ना, सब कैसलेट फॉर्म में था। कैसलेट फॉर्म में था, अच्छा जी, ओके ओके। अच्छा, ये जो डीआई था इस पे कितने क्वेश्चंस थे? तो इस पे 5 क्वेश्चन थे, और इसकी क्वेश्चन ना, क्वेश्चन में भी लैंग्वेज थी, मतलब आपको लेंदी थे। बनाने के बाद भी ये क्वेश्चन में लैंग्वेज सॉल्व ये करने हैं। ये वाले डीआई को अपने लेंदी और ट्रिकी थोड़ा सा बोल सकते हैं ना? हाँ हाँ सर। ठीक है ठीक है। फिर इसके बाद जो तीसरा डीआई था वेन डायग्राम वाला, वो कौन सा था? तो उसमें क्या था, उसमें ना 3 साइंस, मैथमेटिक्स और एक जो मतलब इंग्लिश मान लो, तो 3 सब्जेक्ट्स दे रखे थे। और हाँ। तीनों सब्जेक्ट्स के ना रिलेशन दे रखे थे कि अच्छा। ये नन है, ये 50 टोटल स्टूडेंट्स बता दिए, वो हम्म 2x 3x ऐसे करके उनका रिलेशन बना के, वो भी लाइनें थी 4 5, हम्म। और उस पे क्वेश्चन था।
वेन डायग्राम वाला था जिसमें अपने जो वेन डायग्राम मैथ साइंस इंग्लिश के बनेंगे एक टोटल अपने को दे दिया था और कॉमन बता रखे होंगे कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथ साइंस हाँ दोनों अटेंड हाँ करते हैं कुछ हिंदी, ऐसे। हाँ यस सर, यही अच्छा, इसके कितने क्वेश्चंस थे? तो इसके भी 3 to 4 या 5 क्वेश्चन होंगे। ये मैंने अटेम्प्ट नहीं किया बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं रहा अच्छा, था। टाइम नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं। और मिसलिनियस का आप बता दो कि मिसलिनियस का आपने जो जो अटेम्प्ट किया वो। सर मिसलेनियस में एक मैंने मेंसुरेशन का क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें सिलेंडर के ऊपर कौन रखा था। अच्छा, मेंसुरेशन का आपने अटेम्प्ट किया, इजी था? हाँ सर बहुत इजी थे। ठीक है, इजी थे। और बताओ। सर मैंने 2 प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। प्रॉफिट और लॉस के 2 क्वेश्चन थे। प्रॉफिट और लॉस किस तरह के प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन सर थे? वो सिंपल है, जैसे कि ए है, एक क्वांटिटी है, उसको 135% किया, उसके डिस्काउंट को इतना परसेंट अच्छा, किया, सिंपल फिर सिंपल। उनका रिलेशन बता दो। इजी थे मतलब, ठीक है। और सर इसमें ना मैंने वो क्वेश्चन भी सॉल्व किए वो जिसमें रूट्स देते हैं अल्फा अच्छा प्लस बीटा इज इक्वल अच्छा टू बी अच्छा माइनस, वो वाले अच्छा टाइप की लास्ट में 6 क्वेश्चन थे, अच्छा 5 से 6 अच्छा क्वेश्चन थे। अच्छा। उसमें मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन कर पाई बिकॉज टाइम कम रह गया था। रूट्स वाले जो क्वेश्चन रहते हैं उसका एक सिंगल क्वेश्चन किया था आपने, ठीक है। और बस? और सर मिसलेनियस ही किया बाकी जो भी बचा। बाकी तो मिसलेनियस का और कोई याद है? रूट्स वाला हो गया, 2 प्रॉफिट लॉस, एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन हो गया, और कोई? और क्या सर एवरेज वाला किया था, एक ए बी सी डी का ए बी सी डी 4 थे, उनका 3 का एवरेज दिया, फिर 3 का रिलेशन का एवरेज दिया और फिर उनका डिफरेंस पूछा था। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ गया, तो वो काफ़ी बता दिया वैसे। 5 5 10 14 14 5 19 19 4 आपके 23 23 और 3 26 26 2 28 क्वेश्चन तो आपने बता दिए। चलो हाँ ठीक सर है। बस इतना ही किया था मैंने, अच्छा, 28 28 ही किया। किया, हाँ आपने एग्जैक्टली 28 ही किया था। चलो ठीक है। सो लेट्स सी, रीजनिंग का देख लेते हैं। रीजनिंग के कितने अटेम्प्ट किए? सर रीजनिंग के 31। 31 क्वेश्चंस। अच्छा, इसमें 1 मार्क्स और 2 मार्क्स दोनों थे क्या 31 में? हाँ हाँ सर मैंने अच्छा, 2 मार्क्स रीजनिंग के का। 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अच्छा, रीजनिंग के लेवल कैसा लगा? सर मुझे रीजनिंग के लिए बहुत इजी लगा, बस इनमें बच्चे जो पजल में अटके उनका अटेम्प्ट बहुत गिरा, और जिन्होंने मिसलेनियस उठाया जैसे कि मैंने, हम्म। तो मेरा सही अटेम्प्ट गया। मैंने अच्छा, सारा मिसलेनियस देखिए किया सर। हाँ जी, देखिए गाइज, एक ही पेपर में कुछ स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगता है, कुछ लोगों को उतना मुश्किल नहीं लगता, कुछ को डुएबल इसलिए लगता है क्योंकि क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाँ बारी जी बारी सर। से बताओ, सबसे पहले मिसलिनियस ही आपने ज्यादा अटेम्प्ट किए हैं तो वो बता दो। सर मैंने सबसे पहले इनपुट आउटपुट था स्क्रीन में, मैंने वही किया, वो 2 अच्छा। मार्क्स के 3 क्वेश्चन थे। हाँ। उसमें सिंपल थी, कोडिंग कर रखी थी, स्मॉलेस्ट नंबर का सम कर दिया डिजिट्स का, और स्मॉलेस्ट मतलब उसमें ऐसा था, एक न्यूमेरिकल वैल्यू एक वर्ड, एक न्यूमेरिकल वैल्यू एक वर्ड। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी उसका तो सम ऑफ डिजिट होना था इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब 2 वाला, फिर 3 वाला, फिर 4 वाला, ऐसे करके जो भी वो नंबर थे। हाँ हाँ। और जो अल्फाबेट थे उनमें जो वोवल थे उनके उन्होंने सिंबल बना रखे थे, अरे, जैसे बना दिया। ये सब तो अपने ने एग्जैक्ट इसी पैटर्न पे बहुत सवाल कर रखे हाँ हैं। जी सर वो हाँ, बहुत तो मतलब ऐसा इजी था, तो और कितने कॉन्फिडेंस भी कितने बन गया। कितने क्वेश्चंस थे इस पे? तो इस पे 3 क्वेश्चन थे और तीनों 2-2 नंबर के थे। 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच यार, तो ये तो अपना बिल्कुल बहुत आराम से बन गया होगा। हाँ चलो। सर आराम से बना के आराम से नंबर कॉल कर लिए, सबसे पहले मैंने ये किया अच्छा, था। वर्ड में आपने बताया कि वोवल का सिंबल बन गया, तो ये तो मेरे को समझ आया। नंबर क्या आपने क्या बताया था? नंबर में क्या हुआ सम रहा था? ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट। अरे यार, ये तो अपना फेवरेट पैटर्न है, सम ऑफ द डिजिट्स का। चलो, हाँ लेट्स मूव आगे बढ़ते हैं। इनपुट आउटपुट के बाद नेक्स्ट क्या पर है? सर उसमें एक ये चीज जरूर थी कि उसमें पहला जो पेयर था जो मतलब स्मॉलेस्ट का और स्मॉलेस्ट अल्फाबेट का, वो आगे लिखना था, और जो दूसरा पेयर था वो लास्ट में लिखना था। हाँ नहीं, मतलब अल्टरनेट हो रहा होगा कि अल्टरनेट हो एक रहा बार था, लेफ्ट हाँ साइड में जा रहा है, एक बार राइट साइड में, पर हाँ 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 अपने हाँ देख के पता चल ही जाता है ना, अपने हाँ ऑब्जर्वेशन से हाँ, सर पता वो चल पता जाता चल जाता है, है। बट वो हाँ था इसमें हाँ, था कि। इसमें, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। और बताओ। और सर फिर उसके बाद ना पजल की, हम्म। पजल उठाई, पजल इजी लगी, सारी वैल्यूज लिखी, बट उसकी इतनी ज्यादा कंडीशंस बन रही थी और मैंने देखा कि ये काम खराब हो जाएगा, चलो मैंने चलो छोड़ी। चलो, छोड़ो पजल, छोड़ो, पहले अपने मिसलिनियस ही बताओ, जो सारे तो मैं मिसलिनियस है। पजल का बता देती हूँ आपको, पजल कैसे थी वो। नहीं नहीं, पजल अपने बाद में देख लेंगे, अपने पहले मिसलिनियस देखते हैं, जो करना चाहिए था वो अपने देखते हैं पहले। अच्छा ठीक है, तो ये किया, और फिर मैंने मिसलेनियस में सर एक ना सिंपल सी सिक्स सिक्स वो थी, मैंने 2 डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन किए थे सर। अच्छा, एक डेटा सर्कुलर सफिशिएंसी। थे, हाँ। एक सर्कुलर थे, 5% थे, उनकी कंडीशन दे रखी थी फर्स्ट में सिंपल कि ये इसका लेफ्ट, ये इसका राइट, ये इसका लेफ्ट, तो उसकी कंडीशन पूछी थी, और वो सर, दोनों मतलब ड्यूएबल थे। अच्छा, सर्कुलर पजल और 5 पर्सन्स वर देयर, ऑल वर फेसिंग इनसाइड, राइट? हाँ ठीक है। और इसका वेटेज कितना था? एक ही मार्क?
सर ये सब एक एक मार्क्स के थे। अच्छा, सर्कुलर हो गया, और दूसरा कौन सा था डेटा सर सेट? एक था एक लीनियर था इसमें, लीनियर रो था, और इसमें कितने? 3 थे, और एक एक वो वाला था जो अपना वो वर्ड निकालना होता है ना। अच्छा, चाइनीज कोडिंग, हाँ, चाइनीज कोडिंग। सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, चाइनीज कोडिंग, कुछ भी बोल दो जो अपने को निकालना हाँ रहता है। हाँ तो इसमें स्टेटमेंट्स कितने थे? तो स्टेटमेंट वही 2-2। दो दो स्टेटमेंट्स ही थे, तो यार ये तो बड़े आराम से, फिर ये 3 मार्क्स तो बड़े इजी, तीन हाँ सर मार्क्स ये बहुत इजीली ले लिए थे। ठीक है, फिर अपने आगे बढ़ते हैं, और बताओ। सर फिर अब मैंने ये किया था, वो ओड के बाद इवन नंबर हो तो उसका प्लस करना है, ओड के बाद ओड हो तो ये माइनस करना है। मैंने फटाफट कंडीशन नोट डाउन की, और फिर वो उसमें 3 से 4 क्वेश्चन थे उसमें। अच्छा, रो रिजल्टेंट बेस्ड वाला था क्या? हाँ रोज रिजल्टेंट वाला। रो रिजल्टेंट सीरीज, जिसके अपने ने खूब प्रैक्टिस कर रखी है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये सारे एक एक क्वेश्चन के थे क्या? हाँ सर उसमें ना 3 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए वो थे 2-2 नंबर के, जो इनपुट आउटपुट के थे। और जो नेक्स्ट वाली पजल थी ना जो मैंने उठाई थी कि 2 नंबर में हो जाएगा, बन जाए तो, बट वो बनी नहीं, तो अच्छा, उसके थे 2-2 नंबर के। कोई बात नहीं, अपने ये जो रो रिजल्टेंट सीरीज के 3 क्वेश्चन ही थे सब, है ना? हाँ ठीक है, तो ऑलरेडी अपने ने 6 + 3 9, 9 + 3 12 मार्क्स स्कोर कर लिए। ठीक है, आगे बढ़ो और बताओ। तो उसके बाद एक ना मैंने पजल की, मतलब उसमें क्या था 6 थे या 7% थे, ठीक है। वो उसमें कंडीशन दे रखी थी और उनकी एज बता रखी थी 2021 से कंपेयर करके। अच्छा, एज ईयर बेस्ड पजल थी जिसके साथ में कपल का वेरिएबल था, ऐसा? हाँ कपल, कपल मतलब नहीं था, एज और लीनियर। एज ईयर बेस्ड पजल प्लस लीनियर सिटिंग भी है। हाँ लीनियर सिटिंग। अच्छा, प्लस लीनियर सिटिंग, तो इसका तो वेटेज होगा यार 4-5 क्वेश्चन का तो। हाँ सर 4-5 अच्छा, कितने लोग थे यहाँ पर? सर 7 थे शायद, मुझे 7 याद आ रहे हैं। 7 याद आ रहे हैं, और लीनियर सिटिंग में ऑल वर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। हाँ ऑल वर्स ऐसे नोट। 7 पर्सन्स के लिए है, ठीक है। और कोई वेरिएबल तो नहीं था ना? नहीं सर वेरिएबल नहीं था, बट इसमें पॉसिबिलिटी बन रही थी। हाँ, पर डेफिनेटली मतलब हो गया बस। हो गया। अच्छा है वैसे, पर ठीक है। 4 क्वेश्चंस थे ना? हाँ, नहीं सर 5 क्वेश्चन थे इसमें। 5 थे, फिर तो ठीक है यार, 5 के लिए तो बना सर सकते हैं। नहीं इसमें कंफ्यूजिंग बहुत कर रखा था एज के साथ। हाँ, वो हमेशा एज ईयर का जब भी अरेंजमेंट आता है ना, वो कंफ्यूजिंग ही रहता है वैसे। चलो कोई बात नहीं, अपने फिर वैसे इसमें टाइम कितना लगा बनाने में, एज ईयर प्लस लीनियर वाले में? तो मुझे ज्यादा नहीं लगा, मेरा फर्स्ट बारी में बन गया, और क्वेश्चन मैंने देखे ना तो क्वेश्चन बन गए, तो मुझे श्योर हो गया कि मेरा सही है। अच्छा, तो कितना मिनट लगे थे? मेरे एक पॉसिबिलिटी जैसे बिठाई वो बन गई फर्स्ट थी, बाय लक वजह से। तो 5 मिनट में बन गया था? सर बन गया होगा 5 में ही। अच्छा, 5 में, पर ये 8-1 मिनट तक का तो टाइम लग सकता है इसमें, 8 हाँ मिनट सर इसमें बच्चे कंफ्यूज हुए हैं, वो मेरे साथ वाली बता भी। 8-1 मिनट तो लगेंगे इसमें, वो तो किस्मत वाली बात है कि महक का लग गया, बट 8-1 मिनट तो लगनी चाहिए। अच्छा, और बताओ और क्या क्या था? अच्छा, मिसलेनियस में इतना ही था क्या, और कुछ नहीं था? सर और कुछ भी था, मैं अभी धीरे धीरे बता। अच्छा, मैं आपको याद दिलाता हूँ, कोडेड डायरेक्शन का कुछ था? कोऑर्डिनेट डायरेक्शन का बता दिया ना। हाँ सर वो किया मैंने, हाँ कोऑर्डिनेट डायरेक्शन किया ना मैंने, हाँ किया तो सर। कोडेड डायरेक्शन में कैसा पूछा हुआ था? सर उसमें भी अल्फाबेट ये साइन का बता दिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, और उसमें जो डिजिट थी वो +5 होनी थी। अच्छा, 17 दे दी तो +5 22। अच्छा, डिस्टेंस का जो पैटर्न था ना, डिस्टेंस का आपको ब्रैकेट वाली वैल्यू में बस +5 करने की जरूरत थी, ये पैटर्न था। कितने क्वेश्चंस थे? तो इस पे भी 3-4 होंगे एग्जैक्टली याद नहीं, आप टोटल 3 क्वेश्चंस, 3 कोई नहीं, 3 क्वेश्चंस रख लेते हैं, स्टैंडर्ड रहता है। और ये जो और सर वो इतना इजी था, मतलब ऊपर गया, लेफ्ट गया, नीचे गया, फिर ऊपर गया और बाएं और चर्च अच्छा, में गया। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि इसमें जो एक्सप्रेशन था वो एक सिंगल एक्सप्रेशन था, या हर क्वेश्चन में अलग अलग एक्सप्रेशंस दे रहे थे? नहीं सर सिंगल था और उस पे क्वेश्चन थे। अच्छा, मतलब एक पहले पूरा बना लो और उस पे बेस 3 क्वेश्चन। हाँ पर सर इसके जो ऑप्शन थे ना, जो इन्होंने बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, वो कोटेड में थे। अच्छा, मतलब वहां टाइम पर तो थोड़ी वैसे सी, नहीं था। हाँ, वहां पर थोड़ी मेहनत करवा रहे थे कि वो कोडेड फॉर्म में ही दे दिया था, तो थोड़ा सा सॉल्व करने की एक्स्ट्रा जरूरत पड़ रही थी, बट स्टिल। हाँ। और जो एक सिंगल एक्सप्रेशन दिया था वो सिर्फ एक ही पर्सन, एक ही सिंगल एक्सप्रेशन था, या फिर ऐसा होता है ना कई बार 3 बसें चल रही है, 3 ट्रेन चल रही है, 3 गाड़ी, नहीं नहीं ऐसा वो कुछ? बहुत इजी, अपने जो एकदम, आप करवाते हाँ क्लास में वही बिल्कुल था। वही था। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, गॉट इट। अब आगे बताओ और क्या। कोडेड डायरेक्ट कोडेड ब्लड रिलेशन नहीं था, या ब्लड रिलेशन से हाँ रिलेटेड? था
ना कोडेड रिलेशन भी किया मैंने। अच्छा। मैंने सारा मिसलेनियस किया सर, सिर्फ 2 पजल बनाई है मैंने। अच्छा, कोडेड ब्लड रिलेशन का थोड़ा सा मुझे बताओ, कितना वेटेज सर था? वही था, सन फादर मदर, ये सेम पैटर्न है। अच्छा। उनकी कोड्स दे दिए, फिर कोड को डिकोड किया, फिर डिकोड करने के बाद कोडिंग फॉर्म में ही क्वेश्चन थे। अच्छा, तो इसमें भी कोडेड ब्लड रिलेशन वाले में सारे क्वेश्चन में अलग अलग एक्सप्रेशन थे या एक सिंगल हाँ, था? इसमें अलग अलग थे। हाँ, अलग अलग होंगे जैसे होता है हमेशा। ठीक है, तो फिर ये तो बड़ा आराम से बन गया होगा, है ना? 3 हाँ, क्वेश्चन पर थे। इसमें टाइम लगा क्योंकि वो कोडेड में थे ना, कोडेड में थे। कि फिर जी इसका फादर है तो वो कोड में देखना पड़ रहा था कि कौन सा उसका रिलेशन बना रहा है। कौन सा रिलेशन, मतलब सिर्फ ऊपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, नीचे ऑप्शंस हाँ। को भी थोड़ा सॉल्व करना पड़ रहा था, क्योंकि ऊपर वाला क्वेश्चन का तो फैमिली ट्री बहुत आराम से बन जा रहा था, बट नीचे भी और मेहनत करने की जरूरत पड़ी। कोई बात नहीं, 3 क्वेश्चन के लिए इतना बनता है। अच्छा, और क्या क्या चीजें थी सर पजल में? और क्या किया, कुछ बनाया पजल में? सर, हाँ सर, एक मैंने हेक्सागोनल पजल बनाई थी। हाँ। उसमें था 12% थे, सिंपल थी। जो मिडिल वाले थे वो इन फेसिंग कर रहे थे, और जो आउटर थे वो आउट फेसिंग कर रहे थे। मतलब जो कॉर्नर थे वो आउट फेसिंग, हाँ। और जो मिडिल बैठे थे हेक्सागोनल के वो इन फेसिंग। 12 persons थे, 6 persons on the side, 6 persons on the corner, और पर्सन सिटिंग ऑन द कॉर्नर फेसिंग कहाँ पर? कॉर्नर वालों की इनसाइड फेसिंग। कॉर्नर वाले आउटसाइड और मिडिल वाले इनसाइड। अच्छा, साइड वाले इनसाइड, कॉर्नर वाले आउटसाइड। और क्या वेरिएबल था साथ में? कुछ नहीं, बस ABCD। बस यही सवाल था? अच्छा, ये तो बड़ा आसान सा हो गया। अच्छा, तो कितने कितने क्वेश्चंस थे? 2? 5 क्वेश्चन थे सर। 5 क्वेश्चन इस सवाल पे? हाँ, 5 तो इसमें कितना टाइम लगा? मैंने ना कोई एफर्ट लगाया नहीं है, बस मेरा एफर्ट्स वो कोडिंग वगैरह में अच्छे तरीके से एक्यूरेसी करने में टाइम लगा मेरा, सब फर्स्ट अटेम्प्ट में पर पक्का ये गया। हेक्सागोनल अरेंजमेंट तो मेरे ख्याल से ये हाँ सब सर, इसमें बहुत ये बोला था हाँ। कि जो पर्सन थे ना वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर साथ नहीं बैठेंगे। अच्छा, एक नोट और दे तो फिर यार, ये तो बड़ा कॉमन सा नोट है। इतनी सवालों में देख लिया, अल्फाबेटिकल तो आजकल अपने प्री में यूज कर लेते हैं हाँ लोग। सर, अपने तो करते हैं, बट फिर वहां पे से कंडीशन 4 बन रही थी ना, तो वो अच्छा। अल्फाबेटिकली की वजह से 2 रह गई, और 2 रहने के वाली वो फटाफट बैठ गए। डज नॉट सेट टुगेदर। ठीक है, तो ठीक है, ये भी मैं बोल देता हूँ कि 6-7 मिनट में तो बना ही लोगे। सर इसमें थोड़ी सी लाइनिंग थी, मतलब ऐसा जब करने बैठते हैं तो लाइनें लिखते हैं, वो करते हैं, उसमें टाइम जाता ही है सर मेंस में। अच्छा, तो 8 मिनट ले लेते हैं, 8 से तो ज्यादा आपको क्या लगेंगे? हाँ सर, इतना मुझे तो नहीं लगा नहीं। 8 मिनट मान लेते हैं, इधर 8 मिनट दे दो, कोई नहीं। 5 क्वेश्चंस दे रहे हैं तो, और वेरिएबल भी नहीं है, तो 8 मिनट भी हिम्मत करके इंसान निकाल ही सकता है कि भाई बन ही जाएगा। अच्छा, चलो, तो फिर ये अपने ने इतना कर लिया, तो और आपने और कुछ अटेम्प्ट नहीं किया, इतना ही किया है ना? तो मैंने तो इतना किया, कुछ अच्छा। मैंने मिसले सर, एक पता है उसमें ना क्वेश्चंस थे, वो मैंने ट्राई किए बट वो बने नहीं। वो ना उनमें ऐसे वर्ड्स दे दिए और उन नीचे बहुत सारे वर्ड्स दे दिए, और बता रहे हैं कि कौन सा उसमें फिट करके कोई वर्ड बनेगा। वो पता नहीं क्या, उनकी लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही थी। ऐसा तो नहीं था कि कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, उनमें से कुछ वर्ड्स अंडरलाइन कर रखे हैं? हाँ, वैसा ही था। अंडरलाइन करने के बाद बोला है कि इन अंडरलाइन वालों से किससे मीनिंगफुल वर्ड या कुछ ऐसा बन सकता है, नहीं, ऐसा? मीनिंगफुल वर्ड नहीं था। जैसे 5 लेटर थे, सब में 4 लेटर उन्होंने लिख दिए, एक एक लेटर गायब कर दिया, और नीचे बहुत सारे लेटर दे दिए। अब उनका ऑपरेशन बताया नहीं, और जैसे मैंने लेटर बिठाए तो वो कुछ वर्ड बन नहीं रहा था, और कुछ लैंग्वेज भी क्लियर नहीं थी, और मुझे समझ भी नहीं आए थे। तो 2 ही क्वेश्चन थे, एक ही था। अच्छा, फिर तो कोई मैंने छोड़ मतलब, दिया। फिर तो कोई फायदे का नहीं था। और कुछ याद आ रहा है तो बताओ। सर 1 मिनट होल्ड करो कि ये गेट बंद कर दे, मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा, कोई बात नहीं। चलो, अपने रीजनिंग का फिर होल्ड रखते हैं, अपने इंग्लिश का जल्दी से बता दो। हाँ सर, 2 सेकंड। तो गाइस यार, पेपर तो बड़ा, ऐसा रीजनिंग का सही से अटेम्प्ट करो तो यार कुछ है ही नहीं पेपर में, तो सब हाँ कुछ सर, यही तो बोल रही हूँ सर, मतलब आपका भी बताया हुआ था कि मतलब वो चीज उठानी नहीं जो हार्ड है। हाँ, हार्ड तो उठाने की जरूरत पड़ती नहीं कभी मेंस में। अच्छा, इंग्लिश का सेक्शन इजी लगा, मुश्किल लगा, कैसा लगा? सर इंग्लिश का ना लैंग्वेज इजी थी, नो डाउट, बट उसकी जो ऑप्शंस थे ना, वो सर सारे मतलब ऐसे थे कि आप मतलब 2 ऑप्शंस जो आप चूज कर सकते हो, ऑप्शन खतरनाक थे। मतलब सारे कॉम्बिनेशन दे दिए उन्होंने यार। अच्छा, अब थोड़ा ट्रिकी तो था। कितना अटेम्प्ट किया? सर टाइम मैंने 30 किया। 30 क्वेश्चन स्टिल कर दिए ट्रिकी होने तो के उसका बाद? जो वो था ना, वो क्या बोलते हैं, फिलअप वाला, वो इजीएस्ट था। उसमें 7 क्वेश्चन थे, वो तो मतलब प्री लेवल का था बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले फिलर्स से स्टार्ट कर लेते हैं। सिंगल फिलर्स, डबल फिलर्स कैसे थे? सिंगल फिलर्स थे। 7 क्वेश्चंस यहाँ से आ गए सिंगल फिलर्स। क्लोज टेस्ट समझ लो सर। क्लोज टेस्ट था क्या ये?
हाँ, ये क्लोज टेस्ट था। अच्छा, क्लोज टेस्ट था। तो क्लोज टेस्ट के 7 क्वेश्चंस बहुत आसान थे, वेरी वेरी इजी बता रहे हैं। फिर अपने आरसी बताओ, आरसी पे कितने थे? सर जो आरसी थे ना, आरसी दोनों बहुत इजी थे। एक तो एजुकेशन पे था कि मतलब किसी कंट्री के एजुकेशन का मतलब रिलेट किया हुआ था। अच्छा, एक एजुकेशन रिलेटेड था, पॉल्यूशन पे था। ठीक है। और दूसरा क्या था? पॉल्यूशन का ही था। पॉल्यूशन मतलब वो ऐसे सिंपली ऐसे बता सकता था कि कंट्री में पॉल्यूशन ठीक है, सुधारेंगे तो एनवायरनमेंट को हेल्प होगी आने वाले टाइम में, मतलब ठीक है, ठीक है, फ्यूचरिस्टिक कंसर्न था वो ठीक पॉल्यूशन है, को लेकर। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चंस थोड़े से बता दो, कितने क्वेश्चंस थे आरसी वन में? इन दोनों में ना 6 क्वेश्चन होंगे। 6 क्वेश्चंस थे। इसके अलावा बताओ और क्या मिसलिनियस में था? सर मिसलेनियस में जैसे उन्होंने ना सेंटेंसेस दे दिए आपको, हाँ। और सेंटेंसेस में बताने वर्ड्स दे दिए नीचे कि ये कैसे फिट हो जाएंगे, मतलब फिट मतलब सिमिलर उनको फिट करने थे वर्ड्स। अच्छा अच्छा, और क्या था? एरर तो नहीं था। एरर नहीं था। और मैच द कॉलम? हाँ, मैथ द कॉलम थे, 2 क्वेश्चन थे मैथ द कॉलम के। मैच द कॉलम पे 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। सर और और ना ऐसा था कि एक सीक्वेंस बना दिया और उसमें बता दिया कि आपको ये सीक्वेंस कंप्लीट करो, DACC वो कंप्लीट जंबल कर दिया, पर एक ही क्वेश्चन था उससे और उस जंबल पे फिर एरर पूछ दिया। 2 क्वेश्चन ऐसे थे। अच्छा, पैराजंबल, पैराजंबल के बाद एरर डिटेक्शन। जंबल नहीं था सर अच्छा वो एक सेंटेंस में तोड़ा हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कोई नहीं, इंग्लिश छोड़ते हैं अपने। इंग्लिश का वैसे भी आधी बात ही समझ आती है मेरे को। और सर जीए मैं का, जीए का रीजनिंग के पजल्स बता देती हूँ आपको, 2 जो मैंने नहीं की वो किस पैटर्न पे थी। हाँ, वो आप बता देना पहले, मेरे को जीए बता दो, क्योंकि फिर मैं वीडियो अपलोड भी करना है, लेट हो जाएगा। सर जीए जी, जीए। जी ना सर, मैंने ना दिसंबर अक्टूबर नवंबर पढ़ा था, ठीक है। तो ना मुझे कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल देखते ही पता चल रहे थे कि ये है इनका आंसर, बट जो नहीं पता चल रहे थे ना उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तो जीए का सेक्शन सबसे मुश्किल लगा क्या आपको? सर मेरी जी ये थोड़ी कमजोर है तो मुझे तो लगा। मॉडरेट टू डिफिकल्ट बोल देते हैं सबसे मुश्किल। अच्छा, आपके कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए? सर मैंने 30 किया है, ठीक है। तो यार 30 कमजोर होने के बाद भी 30 कैसे कर सकते हो? और सर मैंने इसमें थोड़ा तुक्के मारे, मतलब 7-8 क्वेश्चन में डाउट में थी बट मैंने किया है। अच्छा अच्छा, 7-8 क्वेश्चन में तुक्के मारे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। पर करंट अफेयर जो आपने किए अक्टूबर नवंबर दिसंबर से, कितने करंट अफेयर थे? सर ये अक्टूबर नवंबर ही था, ना सितंबर था ना दिसंबर था। ना सितंबर था ना अक्टूबर, नवंबर दिसंबर, 3 महीने का दे रखा और था। सर आजकल ना मैंने देखा ये ना एसएससी पैटर्न वाले जो क्वेश्चन है वो भी डाल रहे हैं। जैसे हमारे पूछा था सबसे किस स्टेट की सबसे कम डेंसिटी है, अच्छा अच्छा। डेंसिटी पर पॉपुलेशन। अच्छा और नहीं। 2-3 क्वेश्चन सीधा ऐसे एसएससी जो बोलते हैं ना कि ये यहाँ ये कहाँ पर है, अच्छा ये पार्क कहाँ पर है, वो वाले टाइप के थे। अच्छा, नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने जो सवाल किए उनमें अक्टूबर नवंबर दिसंबर से कितने करंट अफेयर्स थे? सर अक्टूबर नवंबर ही था उसमें अच्छा, सारा। अक्टूबर दिसंबर नहीं था, अक्टूबर नवंबर ही था क्या सारा? हाँ सिर्फ अक्टूबर नवंबर। अच्छा, करंट अफेयर्स की मेजोरिटी पोर्शन गाइस अक्टूबर नवंबर से थी। और डायरेक्ट क्वेश्चंस थे या इनडायरेक्ट भी थे बहुत सारे? सर डीप थे क्वेश्चन तो। इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो कुल मिला के मुश्किल है यार, तो बस बात करो। हाँ इन जी डेप्थ के थोड़ा क्वेश्चंस सा थे, ही। तो 30 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने चाहिए थे इतने, किस लिए किया आपने अटेम्प्ट? हाँ सर 30 क्वेश्चन थोड़ा ना अटेम्प्ट करने चाहिए थे, फिर गलत हो जाएंगे इसमें से बहुत सारे। सर वो ना वहाँ पे भी ऐसा रहता है कि कर अरे लो। यार, आप लोगों को समझा समझा के थके हैं। चलो कोई सर बात मैंने मार्क्स पर रिव्यू भी किए थे वो साथ के साथ, नहीं। पर फिर जब मैं उनको मार्क्स पर रिव्यू हटाने के लिए दोबारा रिवाइज करने के लिए तो मैं टाइम अप हो गया। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, रीजनिंग का आपने बाद में मुझे बता देना। अब मैं सेशन कंक्लूड कर रहा हूँ। और महक, कुल मिला के आपका अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया, बस जीएम में सारे गलत ना हो जाएंगे तो सिलेक्शन हो जाना चाहिए, ठीक है? हाँ जी सर। चलो ठीक है महक, फिर अपने एक बार मैं सेशन कंक्लूड कर देता हूँ, फिर अपने वो पजल्स वगैरह और बाकियों की बात करेंगे, ठीक है? सर चलो। मेरी आवाज तो नहीं आएगी ना? नहीं, आपकी आवाज़ आएगी ना, और क्या। आएगी हाँ हाँ, चलो ठीक है महक, तो ओके। सच्ची आएगी। हाँ हाँ, चलो टेक केयर महक, बाय बाय।
हाँ जी, तो मैं कैंट में ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी आवाज़ ही नहीं आएगी, आवाज़ नहीं आएगी तो बच्चों का एनालिसिस कैसे पता चलेगा। तो यार ये कंप्लीट एनालिसिस था। देखिए जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जीए का पोर्शन सबसे डिफिकल्ट बता रहे हैं। इंग्लिश उनको लगा कि लैंग्वेज तो ईजी थी, पर जो ऑप्शंस दे रखे थे वो थोड़े से ट्रिकी थे। रीजनिंग भी मॉडरेट था, पर आप स्मार्टली अटेम्प्ट करो ना तो ऐसा कुछ खास नहीं था। क्वांट्स भी अगर आप देखो तो क्वांट्स में भी ऐसा कुछ खास दम नहीं था। अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3 केसलेट थी जिसमें से 2 आप बना सकते थे। मेंसुरेशन के भी 5 से 6 क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर सकते थे। तो बढ़िया अटेम्प्ट निकाला जा सकता था यार, ऐसा कुछ इतना कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं था। और रीजनिंग को स्मार्टली अटेम्प्ट करना सीख जाओ यार, बता बता के मैं तो थक गया हूँ। जीए अगेन सबसे जो इन डेप्थ क्वेश्चंस थे अक्टूबर नवंबर से मेजॉरिटी करंट अफेयर्स पूछेंगे। मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि जब भी आप किसी मेंस का एग्जाम देने जाते हो तो लास्ट 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आईबीपीएस पीओ मेंस में हुआ था कि दिसंबर से सारे करंट अफेयर्स पूछ लिए थे, इस बार अक्टूबर नवंबर से सारे पूछ लिए। तो इन डेप्थ थे सवाल बहुत सारे, कुछ डायरेक्ट भी थे, कुछ इन डेप्थ भी थे। अब बैंक ने तो 30 क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर दिए मुझे ऐसा लगता है, बट आप एक्यूरेटली ठीक ठाक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते तो बढ़िया रहता। बाकी और बच्चों के भी रिव्यूज मिलने दो, फिर आप लोगों के लिए एक छोटा सा सेशन मैं अपलोड कर दूंगा रिगार्डिंग कि क्या सेफ अटेम्प्ट होना चाहिए और बाकी सारी चीज़। अब जाने से पहले मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, 25 से 27 जनवरी के लिए अनअकैडमी पे रिपब्लिक डे स्पेशल का ऑफर चल रहा है। बहुत ही शानदार ऑफर है, जहां पर आपको 6 महीनों का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा अगर आप 1 साल या उससे ऊपर का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं। मतलब 1 साल का खरीदते हैं या 2 साल का खरीदते हैं तो कोड आपको यूज करना पड़ेगा एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट के लिए, और कोड है DHRUVASIR, और सीधा सीधा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। अब कल को आप जैसे कि 25 से लेके 27 तक, मतलब 25 तारीख को वैलिड रहेगा, 26 तारीख को वैलिड रहेगा और 27 तारीख को ये ऑफर वैलिड रहने वाला है। कोड आपको यूज करना पड़ेगा DHRUVASIR और 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा अलॉन्ग विद एक्स्ट्रा 6 मंथ। 6 महीने एक्स्ट्रा आपको मिल रहे हैं अगर आप 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं। तो ये मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा, लिमिटेड टाइम ऑफर है। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।